पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा जूनियर जी अपने अद्भुत शक्ति से शक्तिशाली कैप्टन किलर पर काबू पाता है और उसके कंधे पर बैठकर मिस मैग्नेटो के गोडाउन में आता है, जहां उसका मुकाबला मिस मैग्नेटो से होता है। पर जूनियर जी के सामने मिस मैग्नेटो भी टिक नहीं पाती और भाग निकलती है। यह बात सुनकर ग्रेट फिमेंचो बौखला जाता है, पर राजकुमारी अल्फा वादा करती है कि वो जूनियर जी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अब देखते हैं आगे। तंग आ चुका हूं ये शब्द सुनते सुनते। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स। मुझे किसी भी कीमत पर जूनियर जी चाहिए, जिंदा मुर्दा। मिल जाएगा। जूनियर जी कोई मामूली बच्चा नहीं है प्रिंसेस अल्फा। लिंडा, तुम नहीं जानती ये टैंगरी नवग्रह की मैजिक विद्याएं धरती की मैजिक साइंस से 100 साल आगे है। जूनियर जी चाहकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप फिक्र मत करो, अगर जूनियर जी ने हमारे मिशन के रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसको मारकर आपके सामने तोहफे के रूप में पेश करूंगी। चिंकारा। शुक्रिया राजकुमार साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया तो आज से ही आपका बर्बादी मिशन शुरू होता है। हमारी मिशन शुरू होता है। चिंकारा। आज के विशेष समाचारों में जूनियर जी ने देश की कीमती मिसाइल दुश्मन के जंगल से छुड़ा ली है। ये अद्भुत अजूबा कौन है, कहां से आता है और कहां जाता है, किसी को भी पता नहीं। जनता जूनियर जी के बारे में जानने को बड़ी उत्सुक है। सुबह हुई नहीं कि बैठ गए टेलीविजन खोलकर, और कोई काम धाम नहीं है इनको। अरे देखो तो सही, जूनियर जी ने कितना बड़ा कारनामा किया है। मुझे इन सब से क्या लेना देना। इस लड़के को देखो, गौरव अभी तक सो रहा है, उठा ही नहीं। कोई टी नहीं, नाश्ता नहीं, बस सो रहा है लंबी तान कर। वो मेरा राहुल अभी जॉगिंग से आता होगा। ओहो, जोगिंग नहीं भगवान, जॉगिंग, जॉगिंग। ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश मत किया करो। हाँ ठीक है, गलती हो गई बस। हाँ ठीक है। गौरव, कब तक सोता रहेगा तू? जी चाची। डोंट कॉल मी चाची, आंटी आंटी। जी आंटी। चल फटाफट जाके चाय बना के ला। चल। व्हाट न्यूज़, क्या खबर है? भाई आज तो बस एक ही खबर है, हर तरफ एक ही चर्चा है कि जूनियर जी ने मिसाइल के साथ साथ कमांडो को भी आजाद करवाया। हाय डैड। हाय मॉम। हाय। और बेटे? डैड, आपने सुना जूनियर जी का नया कारनामा? हाँ वही पढ़ रहा हूँ बेटे। डैड, ही इज ग्रेट, सिंपली ग्रेट। यस ही इज। उससे तो दोस्ती करने का मन चाहता है। ये तो खड़ा क्या है, जल्दी से चाय देना। जी। सब थक गए, पुलिस, मिलिट्री,
डिटेक्टिव एजेंसी। तब मैंने जूनियर जी से कहा कि जाए और उस मिसाइल का पता लगाए। अच्छा, तो तेरे कहने पर जूनियर जी ने उस मिसाइल का पता लगाया। और नहीं तो क्या, रोज रात को मिलना आता है मुझसे वो। लेकिन रात को क्यों मिलने आता है, दिन में क्यों नहीं? वो क्या है ना, अगर वो दिन में मिलने आए तो सब लोग उसे पहचान लेंगे, ऑटोग्राफ के लिए परेशान करेंगे, इसलिए। ओह, आई सी। लेकिन मॉन्टी, मुझे मिला दो ना जूनियर जी से, प्लीज। नहीं, नो चांस। उसको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। मॉन्टी प्लीज। ना कह दिया ना एक बार। फिर भी अगर तुम कहते हो तो एक बार पूछ के देख लूंगा। वैसे तो मुझे पता है कि वो ना कहने वाला है, फिर भी। थैंक्स मॉन्टी। ओके। अरे तुम लोग क्या इस मोटे के पीछे लगे हो? चलो, नोटिस बोर्ड पे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट लगा है। चलो मॉन्टी। अरे अपने यहाँ क्या है यार, वही पहला नंबर होगा, वो भी नीचे से। गौरव, तुम लोग जाओ यार। गौरव तो हमेशा की तरह फर्स्ट आ गया और मैं भी पास हो गया। थैंक्स। कांग्रेचुलेशन गौरव। थैंक्स, इस बार भी तुम फर्स्ट हो और तुम्हारी नोट की मदद से मैं सेकंड। थैंक्स। गौरव। जी चाचा जी। आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना बेटे? जी। और मुझे यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी मेरा बेटा फर्स्ट आया है। देखो, इसीलिए मैंने ये तोहफा पहले से ही खरीद लिया था। कांग्रेट्स बेटे। चाचा जी। बस बस बस, भगवान करे खूब बड़े आदमी बनो। स्पाइल, स्पाइल। ये सब तोहफे दे देकर और बिगाड़ो तुम इसको। ये क्या कर रही हो शांति? ये तो मैं। कोई जरूरत नहीं है, सब कोई जरूरत नहीं है। और तुझे हर बार फर्स्ट आना जरूरी होता है क्या? फर्स्ट आना मेरे हाथ में तो नहीं है चाची। चाची, नॉट कॉल मी चाची। आंटी, आंटी। तू गलत जवाब नहीं लिख सकता। हमेशा अच्छे अच्छे जवाब लिखने जरूरी हैं क्या? मतलब ये कि गलत जवाब लिखा कर। रॉन्ग आंसर। ये क्या कह रही हो शांति? तुम चुप करो, बीच में मत बोला करो। खबरदार, जो तू आगे से फर्स्ट आया तो मेरे राहुल को भी तो फर्स्ट आना होता है। हाँ? कोई बात नहीं चाचा जी, आपके प्यार से बढ़कर कुछ तोहफा तो नहीं है। चार बस्तियां गायब हो गई। प्रिंसेस अल्फा, मगर ये बस्तियां गई कहाँ?
टैंग्रीला ग्रह पर उन बस्तियों में रहने वालों को हम अपना गुलाम बनाएंगे। धीरे धीरे सारा शहर मैदान बन जाएगा। चपाट मैदान। यहाँ पर हम टैंग्रीला ग्रह की फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। और ये देश टैंग्रीला ग्रह और ग्रेट हिमांशु का गुलाम बन जाएगा। कोको जी ग्रेट हिमांशु। हमारी पहली कामयाबी की खुशी पर जश्न की तैयारी। जी जश्न की तैयारी करो। बहुत जल्दी ग्रेट हिमांशु शहंशाह हिमांशु बनने वाला है। चक्रवर्ती सम्राट हिमांशु जिंदाबाद। चक्रवर्ती सम्राट हिमांशु जिंदाबाद। चक्रवर्ती सम्राट हिमांशु हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने भी अच्छा नहीं खेला तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अच्छा ठीक है, तो चल मैं आती हूँ। हाय, क्या हुआ? तुम इन लोग को लाइन में क्यों खड़ा करके रखे हो, गब्बर सिंह की तरह? कल खो खो का मैच है और ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। बाय हुक और क्रुक, मैंने यही समझाया था। आफ्टर ऑल मैं टीम का कैप्टन जो हूँ। कैप्टन होने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम इन सब पर दादागिरी दिखाओ। सिली गर्ल, कैप्टन वो होता है जो सबसे अच्छा खेलता है और जिसमें लीडर की क्वालिटीज होती हैं। तो तुम सबसे अच्छा खेलते हो? कोई शक? कल देख लेना। अगर सामने गौरव की टीम हो तो? वो क्या मेरा मुकाबला करेगा? उसे तो मैं यूं हरा डालूंगा, दौड़ते दौड़ते लंगड़ी मारूंगा और वो चित। ये तो बेईमानी है। तो क्या हुआ, हमें तो मैच जीतने से मतलब है ना। गलत बात है राहुल, खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए और स्कूल में मैच इसलिए थोड़ी ना होता है कि बच्चों को बेईमानी सिखाई जाए। ओह गॉड, लेक्चर शुरू। शैली, अपनी लेक्चर देने की आदत तुम प्लीज बदल डालो। मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में इंटर क्लास मैच शुरू हो रहे हैं। वाह, वेरी गुड। इसके लिए तुम्हारा एप्पल खाना और भी जरूरी हो जाता है। एलर्जी के लिए। एलर्जी नहीं मम्मी, एनर्जी। दैट ओनली। क्या फर्क पड़ता है, एलर्जी बोलो एनर्जी बोलो, खाली ल और न का ही तो फर्क है। काला अक्षर भैंस बराबर। क्या कहा? मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। ये जो तुम मुंह के अंदर ही अंदर कुछ फुसफुसा जाते हो ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। क्या करूं भगवान, मेरी आवाज तो शादी के दिन से ही बंद हो गई। हाँ? मेरा मतलब है राहुल, तुम्हारे स्कूल में कल से इंटर क्लास मैच शुरू हो रहे हैं? यस पापा, कल खो खो का मैच है और उसमें मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ। गुड। और गौरव बेटा, तुम किस किस मैच में हिस्सा ले रहे हो? किसी मैच में नहीं। वो घर का काम करेगा या मैच खेलेगा? नो मैच, ओनली वर्क। हाँ, वैसे भी गौरव जिस मैच में खेलेगा मेडल तो उसी को मिलेगा। मेडल? हाँ, देखना तुम, इस बार सब के सब मेडल मेरा बेटा लेके आएगा। राहुल। यस पापा। और तू ये कान खोलकर सुन ले, इसके खिलाफ तुमने किसी मैच में हिस्सा लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? गौरव, यहाँ देख, तुझे चाची जी की बातों से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझा? जिस मैच में भी तुझे हिस्सा लेना हो ना, ले लेना। नहीं चाचा जी, मेडल में जीतो या राहुल भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम चाची जी को तकलीफ तो नहीं होगी।
तू इतनी कम उम्र में भी कितना समझदार है गौरव। गॉड ब्लेस यू। जा सो जा, बहुत रात हो गई है। ठीक है। गुड बाय। Yes, come on, Rahul. 32, 33, 34, 35. Yes, come on, Rahul, buck up. 50 में थी 15 ही बाकी है. Yes, come on, Rahul. Yes. बस यार, अब और नहीं होता। गौरव, दूध ला। खो-खो के लिए दौड़ना चाहिए। कम ऑन जैक। हाँ चलो। हाय शैली। हाय। गौरव, ये लोग कब भाग रहे हैं? खो-खो मैच की प्रैक्टिस के लिए दौड़ने गए। तुम प्रैक्टिस के लिए नहीं जा रहे हो? नहीं, मैंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन पिछले साल तो तुमने हर खेल में हिस्सा लिया था। हाँ, लेकिन इस बार राहुल भैया है ना, देखना सारे मेडल जीत कर लाएंगे। राहुल और मेडल्स? हो गया बेड़ागर। नहीं 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 बोला ना, बस नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं कर रहे हो गौरव? हमने डिसाइड किया है कि तुम ही हमारी टीम के कैप्टन बनोगे। तुम्हारे डिसाइड करने से क्या होता है? यार गौरव, हमारी टीम की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राहुल है ना, बड़ी बड़ी बातें फेंक करके उसे तो सबक सिखाना ही है। अरे यार, तुम तो मैच खेलने वाले हो या लड़ाई की तैयारी कर रहे हो? तू कुछ भी समझ, वो राहुल को हराकर हमें उसे सबक सिखाना ही है। फिर तो मैं इस मैच में हिस्सा नहीं लूंगा। क्यों? क्या हुआ? राहुल से डरता है? ऐसे ही समझ लो। हे गौरव, तेरी वजह से हमने अपना नाम लिखा दिया, अब तू ही। अरे छोड़ो ना यार, ये इतना भाव खाते तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं बनूंगा तुम्हारी टीम का कैप्टन। तू? गुड आइडिया, तुम मोंटी को बना दो अपने टीम का कैप्टन। मोटू? इसे तो कोई भी एक केला दे देगा और बोलेगा हार जा, तो ये हार जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। गौरव, ये खो-खो का मैच है, बॉडी बिल्डिंग का तो नहीं। तुम लोग समझा करो यार, मोंटी बहुत अच्छा खेलता है, मैं जानता हूँ। यस, मैं देखने में भला ही मोटा हूँ, लेकिन भागता बहुत तेज हूँ। अच्छा, ये बात है, तो जरा दौड़ के तो बता। ये देखो। पागल है। चलो गौरव, बस में चल, इस मोटू को तो आने में 1 घंटा लग जाएगा। चलो। एक बात समझ में नहीं आई ग्रेट हिमांशु। कौन सी? आप खुद इतने पावरफुल हैं, दुनिया पर अकेले ही राज कर सकते हैं, फिर राजकुमारी अल्फा का क्यों साथ दे रहे हैं? तुमने पर मुझे गलत समझ। क्या इसमें भी कोई राज है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई मिला मेरी इसमें कैसी चाल ग्रेट हिमांशु? क्या राजकुमारी अल्फा अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी? क्या फ्यूमांचो का चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना पूरा हो पाएगा? आखिर क्या है फ्यूमांचो की चाल? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, न होंगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार, बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी